हेलो एवरीवन, आप सभी को आकाश का नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजिस क्लब में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं चार्जिंग मेथड्स कि हमारे पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो किन किन मेथड से हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेसन के अंदर। और इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है। और साथ ही हमने क्लास 11th के लिए भी वीडियोस अपलोड किए हैं, फर्स्ट चैप्टर जहां कवर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस फ्री क्रैश कोर्स का बेनिफिट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइज, यहाँ हम 4th पार्ट में चार्जिंग मेथड्स पढ़ने से पहले हमारे को समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है। कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको न्यूट्रल कब बोलेंगे। तो हमारे पास जिस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हमारे को न्यूट्रल कब बोलना होगा। तो कोई भी मैटर जो हमारे पास है, ऑब्जेक्ट है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। और एटम के स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर होल्ड करके रखता है। और एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। और अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर समझा कि हमारे पास जब एक पॉजिटिव चार्ज है और जब वो मिलता है एक नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की बात करें अपन, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे और एटम के पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी होंगे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो बात करें यहाँ पर अपन जिस तरीके से यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर होंगे, तो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अपन ने इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मिलकर के एक न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम होगा इलेक्ट्रॉन के नंबर से। कह सकते हैं अपन कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो अगर इक्वल होता है तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर के यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते रहेंगे। और इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि सभी प्रोटॉन सभी इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हुए इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट न्यूट्रल बना देंगे, न्यूट्रल इसको बना देंगे। अगर अब इस ऑब्जेक्ट के पास एक्स्ट्रा चार्ज, अगर एक कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आता है, चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे नेगेटिव है, तो जैसे ही यहाँ पर एंटर करता है, जिस तरीके से मान लेते हैं अपन ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपन ने यहाँ पर दिया, तो अब इस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्स्ट्रा चार्ज है और वो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर होगा। कोई भी यहाँ पर मान सकते हैं अपन कि एक्स्ट्रा चार्ज है, वो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है जिस तरीके से। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है ये अब इस बॉडी को न्यूट्रल नहीं रहने देगा, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा और इसको अपन बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इसी तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है
वो अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर गेन करता है, तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ गेन करके अगर इसके पास प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अपन बोल सकते हैं। तो ये है कंसेप्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का। तो अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अपन को चार्ज करना है, तो यहाँ पर चार्जिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर अपन समझेंगे हर एक मेथड्स को। तो बात करते हैं सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जहाँ पर फ्रिक्शन हमारे को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक रबर रोड है। अब इस रबर रोड के अंदर हमारे को देखना है कि ये जो रबर रोड है ये एक न्यूट्रल है इस टाइम पर। तो यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर होंगे और इसके साथ में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर होंगे। इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर होंगे। और दूसरा अपन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यहाँ पर वुलन क्लॉथ। तो यहाँ पर वुलन क्लॉथ है, ये भी न्यूट्रल है यहाँ पर। तो न्यूट्रल है तो इसके अंदर भी अपन देखेंगे कि इसके अंदर भी यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करवाते हैं, इस तरीके से कांटेक्ट में ला करके बार बार रब करते हैं। तो बार बार रब करने से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट की वजह से, उसी हीट एनर्जी की वजह से यहाँ पर एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ होना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होकर के मूव करना स्टार्ट करेंगे और ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ देर बाद अपन को देखने को मिलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा ग्लास रोड की, अपन यहाँ पर बात करें तो सॉरी रबर रोड की अगर अपन बात करें तो ये जैसे हमारी रबर रोड थी, तो ये रबर रोड के अंदर वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सारे जितने भी इसके और इसके इलेक्ट्रॉन एक जगह पे यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ से जो प्रोटॉन हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो वुलन क्लॉथ के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये सभी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें अपन यहाँ पर रबर रोड की, तो रबर रोड यहाँ पर जो है हमारी, वो अपन इसको बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, नेगेटिवली यहाँ पर चार्ज्ड है। और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर पॉजिटिवली यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी बन जाती है। तो इस तरीके से अपन कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिस तरीके से अपन देखा कि यहाँ पर ग्लास रोड और यहाँ पर हमारे पास वुलन क्लॉथ था, ये दोनों न्यूट्रल थे और इन दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जब अपन ने रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो गए। तो ये कंसेप्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। तो दूसरे मेथड की अपन बात करें चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिस तरीके से मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम इसको चार्ज करना है कंडक्शन से। तो कंडक्शन से अपन चार्ज करेंगे तो इसको जस्ट कांटेक्ट करवाते हैं अपन किसी भी दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से या फिर चार्ज्ड बॉडी से। अपन यहाँ पर इसको जस्ट कांटेक्ट करवाते हैं और सिर्फ कांटेक्ट की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट यहाँ पर चार्ज हो जाता है। तो समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से चार्ज यहाँ पर होता है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर
नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर होंगे। और ये जो अपन ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये कम्प्लीटली चार्ज्ड होगा किसी भी तरीके के चार्ज से। जिस तरीके से अपन मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर ये चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जैसे ही अपन इसको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो कांटेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा और इधर यहाँ पर बचते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ टाइम बाद अपन देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पर बचेंगे। तो ये जो हमारे पास न्यूट्रल चार्ज बॉडी थी ये अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, चार्ज्ड हो चुकी है, और वो भी किससे, जस्ट कांटेक्ट से। तो जैसे ही अपन कांटेक्ट करवाते हैं किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का जो कि चार्ज्ड है, तो जो हमारी न्यूट्रल बॉडी होती है वो भी चार्ज्ड हो जाती है। तो इस मेथड से अपन यहाँ पर चार्जिंग करते हैं किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का। तो अपन अगर कंडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो ये जो कंडक्शन है ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। अगर बात करें यहाँ पर कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट कंडक्टर मटेरियल के हैं, कंडक्टर जिसके अंदर से हीट और करंट इजीली पास हो सके, तो अगर करंट यहाँ पर कंडक्टर हैं तो यहाँ पर जो चार्जिंग होगी वो रैपिडली होगी, यहाँ पर काफ़ी फास्ट, ये अपन बोल सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगी। इस तरीके से अपन यहाँ पर फास्ट चार्जिंग यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर बात करें कि एक अगर कंडक्टर है एक इंसुलेटर है, तो यहाँ पर अपन को स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगी कंपैरिजन टू कंडक्टर के। अपन कंपैरिजन में देखें यहाँ पर तो हमारे को स्लो यहाँ पर हमारे को चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो ये कंसेप्ट्स हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अब बात करते हैं अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि थर्ड यहाँ पर हमारे पास मेथड है। और हमारे सिलेबस के अंदर भी, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन ही दे रखा है। तो समझना है कंसेप्ट्स को, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो बात करें यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का अगर अपन वर्ड मीन्स देखते हैं यहाँ पर, तो हिंदी में इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट करवाए, बिना टच किए हुए उसके ऊपर इफेक्ट डालना, जिसको अपन बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर हमारे को इन्फ्लुएंस से अपन इसको चार्ज करना है किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। तो बात करते हैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की, कि हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से अपन कहें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक के ऊपर या फिर किसी भी इंसुलेटर मटेरियल के ऊपर रखते हैं, ताकि हमारे पास जो चार्ज यहाँ पर देंगे वो चार्ज ट्रांसफ़र ना हो सके। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे एक ऑब्जेक्ट की। अब इसके अंदर बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इतने ही नंबर के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसको अपन बोलेंगे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, ये जो है हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमारे को करना है चार्ज। तो चार्ज करने के लिए अपन किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अपन पास में लेके आएंगे। जिस तरीके से अपन बात कह लें कि हमारे पास एक ग्लास रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड यहाँ पर है, ग्लास रोड। तो जैसे ही अपन इसको पास में लेके आते हैं तो हमारे को एक फिनोमिना देखने को मिलेगा। वो फिनोमिना क्या होगा कि
हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर देखा कि सिमिलर नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यहाँ पर, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हों चाहे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही अपन ग्लास रोड को यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो रिपेल होना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और रिपेल होके ये इधर की साइड में आना स्टार्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये ग्लास रोड के जो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो कुछ टाइम बाद हमारे को देखने को मिलेगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरीके से होगा कि ये इसका वुडन ब्लॉक का स्टैंड है, और ये हमारे पास जो ग्लास रोड थी उसमें पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा क्या कि जितने भी पॉजिटिव जो भी नेगेटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्ज इस साइड में आना स्टार्ट कर देते हैं, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव चार्ज इस साइड में यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अपन कांटेक्ट करवाते हैं अर्थिंग से, या फिर अपन बोल सकते हैं अपन अपने हैंड से भी अगर इसको टच करेंगे, हाथ से भी टच करेंगे तो वो भी एक न्यूट्रल अर्थिंग की तरह ही काम करेगा। तो जैसे ही अपन इसको कांटेक्ट करवाते हैं तो ये जो वायर आ रहा है यहाँ पर, ये वायर भी एक्चुअली यहाँ पर न्यूट्रल ही है। तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होंगे। इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर होंगे यहाँ पर। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, और इनके साथ में ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से मिलकर के न्यूट्रल बनना स्टार्ट कर देंगे, न्यूट्रल पार्टिकल को बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा ही ऐसा होता है तो अपन फिर बाद में इसका कांटेक्ट अपन यहाँ से इस वायर का हटा देते हैं, यहाँ से इस तरीके से कांटेक्ट अपन यहाँ पर हटा देंगे। तो कांटेक्ट हटाने के बाद में अपन देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरीके से होगा कुछ कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही यहाँ पर रहेंगे, और अपन फिर बाद में ग्लास रोड को भी हटा लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अब ये चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली यहाँ पर चार्ज्ड हो जाता है इस तरीके से। तो ये हमने देखा कि हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपन ने बिना कांटेक्ट के सिर्फ इन्फ्लुएंस से अपन ने इसको चार्ज किया है। तो इस तरीके से अपन कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको इंडक्शन बाई इंडक्शन अपन चार्जिंग कर सकते हैं। और अब अपन बात करें कि इस जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज्ड हो चुका है, इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अगर चार्ज करना है तो भी हम इंडक्शन से उसको चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको भी अपन यहाँ पर रखेंगे वुडन ब्लॉक या फिर स्टैंड के ऊपर, इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर। और इसके अंदर भी अपन यहाँ पर बात करें इसके चार्ज स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर भी इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होंगे यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर होंगे। तो अब क्या होगा कि इसके नेगेटिव जो चार्ज हैं, पहले चार्ज्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो
हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं ये इसको रिपेल होने की वजह से इस साइड में हमारे को देखने को मिलते हैं। और जैसे ही अपन इसको कांटेक्ट करवाते हैं, अपने हाथ से इसको टच करते हैं जैसे, तो ये जितने हमारे हाथ के अंदर भी क्या होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, न्यूट्रल होता है हमारा हाथ भी। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे हाथ से पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो इधर जाना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो सारे चार्ज इधर चले जाएंगे। जब ये जो जितने भी चार्ज हैं ये सारे चार्ज अगर इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ मिल जाते हैं, तो मिलकर के यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं न्यूट्रल पार्टिकल का। और फिर बाद में जैसे अपन हाथ हटाते हैं तो हमारे को देखने को मिलेगा कि हमारे पास दोनों जो ऑब्जेक्ट थे, इस तरीके से ये पहले वाला ऑब्जेक्ट था और ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट था, तो ये दोनों ही हमारे को देखने को मिलेगा कि चार्ज्ड हो चुके हैं। यहाँ पर इस तरीके से वुडन ब्लॉक के ऊपर अपन ने इनको रख दिया है। तो एक तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर अपना ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ने, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अपन ने किया था न्यूट्रल से, फिर उससे अपन ने दूसरे ऑब्जेक्ट को अपन ने चार्ज किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इनको बिना कांटेक्ट किए हुए सिर्फ इन्फ्लुएंस से अपन इसको चार्ज करते हैं। तो ये कंसेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो सेशन को अपन यहीं पर ही एंड करते हैं, और अगले वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे कूलम्ब्स लॉ। सो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर।